तो मैंने अभी आईटीबीपी का ज्वाइनिंग लेटर के बारे में वीडियो बना दिया है, आप देख लेना गाइस। और वहाँ पर एक पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड क्या रहता है गाइस, ठीक है। तो आप ये समझ लो, अगर आपने 1 साल ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के दौरान आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और ट्रेनिंग आपके आधी से रुक गई, फिर से आपने ट्रेनिंग किया गाइस, ठीक है, तो उसमें फिर से आपको ट्रेनिंग करने के लिए मौका जाएगा, सेकंड मौका दिया जाएगा, लेकिन थर्ड आपको मौका नहीं दिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेनिंग रहता है आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट रहता है। 1 साल का ट्रेनिंग रहता है, अगर आप 1 साल नहीं कर पाए तो दूसरे साल कर लेना, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कोशिश कर लेना कि 1 साल में आप ट्रेनिंग करके निकल जाओ गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है और 1 साल आप आराम से ड्यूटी कर लेना, कोई भी लफड़े में मत घुसना, चाहे वो कोई भी मैटर हो, पुलिस का केस हो या फिर कुछ भी हो। डिपार्टमेंट को कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके खिलाफ भी मत जाना, उसमें जो भी आपका रूल रेगुलेशन है आप उसको समझ जाना। अगर आप जो भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर रहे हो उसके खिलाफ अगर कुछ भी काम कर रहे हो या फिर कुछ भी जो कि उनकी बिना मर्जी के आप कर रहे हो, तो अगर वैसे आप कोई चीज़ करोगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड आपको बढ़ जाएगा। प्रोबेशन पीरियड बढ़ के आपका 6 महीना फिर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका अगर मान के चलो आपने 2 साल रहे, 2 साल के अंदर किसी से आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड 6 महीना बढ़ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर अगर आपने 6 महीने के अंदर फिर से आपने किसी को लड़ाई कर ली, तो उसके बाद आपका जो मैटर हुआ होगा वो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी आपको क्या करना चाहती है। चाहे तो अथॉरिटी आपको घर भेज सकती है या चाहे तो और एक 6 महीना आपको दे सकती है गाइस, ठीक है। तो मान के चलो 6 महीना 2 बार आपको मिल सकता है, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कुछ मैटर कर दिया है, बड़ा कुछ कांड कर दिया है, तो आपको आई थिंक 2 साल के अंदर ही आपको भेज देंगे। अगर नॉर्मल मैटर है, फिर भी छोटी मोटी गलती हो गई है, तो आपको 6 महीना मौका दिया जाएगा। फिर से आपको जो भी आपने गलती की होगी उसके पे फिर से मौका दिया जाएगा। बट आपने कुछ बड़ा गलती कर दिया है, जैसे कि बहुत सारी गलतियां होती है फोर्स में आने के बाद, अगर उस चीज़ आप अगर करते हो तो आपको वो 2 साल के अंदर आपको घर भेज सकते हैं गाइस, ठीक है। तो वो जॉब आपका परमानेंट नहीं रहेगा। तो अब चल के मानते हैं कि आपको परमानेंट जॉब कैसे रहेगा। आपने 1 साल में अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पुलिस का केस नहीं, कोई इशू नहीं जैसे कि आपको डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम हो, ठीक है। 1 साल आपने निकाल लिया, फिर आपका अगर आ जाएगा एक जगह पोस्टिंग आ जाएगा। पोस्टिंग आने के बाद आराम से 1 साल पूरा ड्यूटी धीरे धीरे आराम से, किसी से बिना लड़ाई झगड़ा किए, कुछ भी आर्गूमेंट किए, आप आराम से 1 साल अपना ड्यूटी कर लेना। ड्यूटी करने के बाद 2 साल आपका जब खत्म हो जाएगा, फिर आपका 10 ईयर्स का आपका बॉन्ड हो जाएगा कि आपने 10 ईयर्स सर्विस कर सकते हो। 10 ईयर्स के बाद अगर आप चाहो तो सर्विस छोड़ के जाते हो, तो आपको वो जो 3 महीने का ट्रेनिंग कॉस्ट रहता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आपका पैसा बनता होगा वो आपको मिल जाएगा। बट एनपीएस मिलेगा नहीं, वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपके 10 साल के छोड़ने के बाद आपको एनपीएस मिलता है या नहीं मिलता, उसका मैं कुछ बता नहीं सकता गाइस, ठीक है। तो आप यही कोशिश करना कि 2 साल आराम से आप ट्रेनिंग में 1 साल और 1 साल इन जॉब में जो ड्यूटी करके आप निकाल लो, उसके बीच में कोई भी आप लफड़ा वफड़ा मत करना गाइस, ठीक है। तो ये रहा प्रोबेशन पीरियड के बारे में। अगर इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा मोस्टली प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में यही वीडियो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। अगर आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जहाँ आपको पता चलता रहे कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, कब वीडियो अपलोड किया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। आईटीबीपी वाला भी, कॉल लेटर वाला भी देख लेना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या नहीं है, उसके बारे में मैंने बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।